तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अमेरिका को दिया पहला बड़ा झटका। तालिबान के सामने अमेरिकी नागरिक ने अफगानिस्तान में अपनाया इस्लाम धर्म, पूरी दुनिया में इस्लाम की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में फिर हो गया भाजपा का सुपड़ा साफ। निकाय चुनाव में बंगाल में नहीं खुला बीजेपी का खाता, टीएमसी ने जीती 108 में से 102 सीटें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की खारकीब में भारतीय छात्र की मौत पर राहुल गांधी बीजेपी से हुए गुस्सा, जताया दुख, कहा हर मिनट है कीमती, मोदी सरकार भारतीयों को निकालने के लिए करे तत्काल कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा यूपी में 10 मार्च की मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर डेरा डाले जनता, क्योंकि बीजेपी 10 मार्च को करेगी बेईमानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस ने दुनिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी, विदेश मंत्री ने किया ऐलान, अमेरिका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा भाजपा को रोकने की ताकत अखिलेश में नहीं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। तालिबान के सामने अमेरिकी नागरिक ने अफगानिस्तान में अपनाया इस्लाम धर्म। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने पहला झटका आज अमेरिका को दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान के सामने अमेरिकी नागरिक ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अमेरिकी नागरिक ने तालिबान सहित इस्लाम की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस अमेरिकी शख्स की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी शख्स के इस्लाम कबूल करने की पूरी दुनिया में जानकारी दी है और कहा है कि तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह के सामने अमेरिकी नागरिक ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नागरिक का नाम क्रिस्टोफर था, जिसे तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह के सामने ईसाई धर्म का त्याग करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद क्रिस्टोफर का नया नाम मोहम्मद ईसा रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी नागरिक क्रिस्टोफर पिछले कई सालों से अफगानिस्तान में रह रहा था और वो तालिबान से और इस्लाम से काफी प्रभावित था। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिस्टोफर तालिबान की नैतिकता और इस्लाम धर्म से काफी प्रेरित था। वो तालिबान की काफी प्रशंसा भी करता है, इसलिए उसने तालिबान के प्रवक्ता के सामने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान ने ये बड़ा झटका अमेरिका को दिया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में फिर हो गया भाजपा का सुपड़ा साफ। निकाय चुनाव में नहीं खुला बीजेपी का खाता, टीएमसी ने जीती 108 में से 102 सीटें। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव परिणाम में एक बार फिर से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां पर टीएमसी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनावों में 108 नगर पालिकाओं में से 102 पर जीत दर्ज की है। टीएमसी द्वारा जीती गई 102 नगर निकायों में से 31 नगर पालिकाओं में कोई विरोधी नहीं है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के सभी विजय उम्मीदवारों को बधाई दी और भारी जनादेश पर आभार व्यक्त किया है। वाम मोर्चा ने नदिया जिले के ताहिरपुर नगर पालिका में अपनी जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सहित कांग्रेस यहां पर खाता भी नहीं खुल पाई। चुनाव के बाद भाजपा ने कहा था कि इसके परिणाम पर रोक लगा देनी चाहिए। भाजपा का आरोप था कि टीएमसी ने चुनाव में धांधली की है। भाजपा राज्यपाल से चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर भी ध्यान देने को कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा का यहां पर खाता नहीं खुला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खारकीब में भारतीय छात्र की मौत पर राहुल गांधी हुए नाराज, जताया दुख, कहा हर मिनट है कीमती। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को यूक्रेन के खारकीब में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सभी फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए रणनीति तैयार करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक ट्वीट में मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि वो छात्र के परिवार के संपर्क में है। छात्र नवीन शेख रप्पा ज्ञान गोदर कर्नाटक के हवेरी जिले के चलगेरी का रहने वाला था। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय छात्र नवीन की यूक्रेन में जान गंवाने की दुखद खबर मिली है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैं दोहराता हूं कि भारत सरकार को सुरक्षित निकासी के लिए एक रणनीतिक योजना की जरूरत है। हर मिनट कीमती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने ज्ञान गोदर के परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सरकार से युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में तेजी लाने का आग्रह भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा 9 मार्च को ही मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर डेरा डाले जनता, बीजेपी
करेगी बेईमानी। दोस्तों आपको बता दें कि बागपत के बड़ौत में पहुंचे भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में आगामी 9 मार्च को मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर डेरा डालने का जनता से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि रात्रि का इंतजाम, अपने कपड़े बिस्तर लेकर लोग पहले ही दिन मतगणना स्थल पर पहुंच जाएं, क्योंकि 10 तारीख को जब उत्तर प्रदेश में मतगणना होगी तो उन्हें वहां तक जाने भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में वोट खुलने में गड़बड़ी बीजेपी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि देश को एक और बड़े आंदोलन की आवश्यकता है जिससे बदलाव जरूर आएगा। और यूक्रेन रूस युद्ध मामले पर सरकार को घेरते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार युद्ध में भी वोट तलाश रही है, जिसका नाम ऑपरेशन गंगा दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। राकेश टिकैत ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश में वोटों की मतगणना होगी तब बीजेपी काफी बेईमानी करेगी, इसलिए लोग पहले ही मतगणना केंद्रों पर डेरा डाल ले, क्योंकि उन्हें 10 मार्च में वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा और पुलिस इसमें बेईमानी खूब कराएगी। तो ये गंभीर आरोप राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव को लेकर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शराब विक्रेता दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट। बोले शराब की बिक्री के छूट पर रोक का आदेश मौलिक अधिकारों के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के शराब विक्रेताओं ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की 28 फरवरी को उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री में किसी भी ब्रांड पर मिल रही छूट पर रोक लगाने का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब के किसी भी ब्रांड पर मिल रही छूट पर इसलिए प्रतिबंध लगाया है क्योंकि छूट के कारण शराब दुकानों के बाहर लंबी भीड़ लग रही थी और उससे कोरोना संक्रमण के फिर से भयावह रूप लेने की आशंका थी। लेकिन आपको बता दें कि इसी को लेकर अब शराब विक्रेता दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार के इस आदेश के खिलाफ पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि कोर्ट इस पर रोक लगाता है या फिर केजरीवाल की ही बात चलेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा भाजपा को रोकने की ताकत अखिलेश में नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सपा प्रमुख पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि मोदी को 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में सांडों का आतंक का मामला नजर आ रहा है। मंगलवार को बलिया जिले के सिंदकपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने ये बातें कही हैं। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से और लोकसभा के पिछले चुनाव में बसपा से गठबंधन किया, लेकिन वह भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक पाए। ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन वितरण कर गरीबों की बेइज्जती व तौहीन कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी स्वयं को चौकीदार करार देते बादशाह हो गए और वह देश के गरीबों का अपना नमक चखाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस ने दुनिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी, विदेश मंत्री ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता जा रहा है। उस पर कई तरह के प्रतिबंध कई देशों ने लगाए हैं। ऐसे में रूस ने पीछे हटने की बजाय दुनिया को धमकाने की कोशिश की है। रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गी लेवोर ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरे विश्व युद्ध छेड़ा गया तो यह विनाशकारी होगा। रूस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मालूम है कि प्रतिबंधों का नतीजा क्या होता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अब रूस एक बार फिर से बड़े युद्ध की तैयारी करने में जुट गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जौनपुर में अखिलेश यादव बोले धुआं वाले धुआं हो जाएंगे, सपा के पक्ष में हो रही है धुआंधार वोटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि जौनपुर के सहगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है, इस बार धुआं वाले धुआं हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सपा प्रत्याशियों की रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार जीत होगी और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि कहने को तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और वादों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भाजपा नजर आएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार किसानों को समय पर खाद नहीं दे पाई, खाद मिली तो बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई। अगर ये भाजपा वाले दोबारा आ गए तो खाद की बोरी से 10 किलो चोरी कर लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी विधायक के निशाने पर आए सीएम नीतीश कुमार, बजट सत्र के बीच लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बीते शुक्रवार से शुरू हो गया। सोमवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। विधायक अपने पक्षों का सरकार से उत्तर मांग रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के साथ
अब सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी ही सरकार को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी विधायक ने सरकार पर बड़ा आरोप बिहार में लगाया है। उन्होंने कहा है कि सदन में सदस्यों के सवाल का जवाब गलत दिया जाता है। पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि 2 दिनों पूर्व मैंने सदन में गृह विभाग से जुड़ा सवाल किया था, जिसका जवाब मुझे गलत मिला। वहीं अब मेरे सवाल को सही गलत ठहराने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में नीतीश सरकार बुरे संकट में फंस गई और कभी भी नीतीश सरकार बिहार में गिर भी सकती है। एक एमपी ने यहां पर आकर अपने